प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजिटल इन द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के पाठ 5 अहम ऊर्जा अस्मि का अनुवाद करते हैं। यहाँ पाठ का नाम है अहम ऊर्जा अस्मि, अर्थात मैं ऊर्जा हूँ। अहम ऊर्जा, मैं ऊर्जा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितं प्राचीनम नगरमस्मि। मैं टीकमगढ़ जिले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरी पहचान थी। परिचय का अर्थ है पहचान। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। माम परितः सघनम वनम अस्ति। मेरे चारों ओर, यहाँ परिता का अर्थ है चारों ओर, सघनम वनम अस्ति घना जंगल है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति। इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन की लकड़ी कीमती होती है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणा नीलगावः वानरः स्वच्छंदम विचरन्ति। मेरे वन में शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर स्वतंत्रता से विचरण करते हैं। अन्ये अपि वन्य पशवा निर्भया वसन्ति। और भी, अन्य अपि का अर्थ है और भी, वन्य पशवा वन्य के पशु निर्भय होकर रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय, इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। शासन के द्वारा यहीं पर अभयारण्य निर्मित किया गया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखा नद्या प्रवहन्ति। मेरे क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नामन्या नद्या जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। कृषिं वनं भूमिं च सिंचन्ति। धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं, कृषि और वन भूमि को सींचती हैं। जामनी नद्या तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति। जामनी नदी के किनारे पर, तट पर जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामनी वेत्रवत्योः संगमः अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। वहाँ संगम से जल की 7 धाराएँ होती हैं। संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा। अहम ऊर्जा, मैं ऊर्जा हूँ। मैं टीकमगढ़ जिले में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरी पहचान थी। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। मेरे चारों ओर घना जंगल है। इस जंगल में सागौन के वृक्ष अधिक होते हैं। सागौन की लकड़ी कीमती होती है। मेरे वन में शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर स्वतंत्रता से विचरण करते हैं और भी वन के पशु निर्भय होकर रहते हैं। इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन के द्वारा यहीं पर अभयारण्य निर्मित किया गया है। मेरे क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं, कृषि और वन भूमि को सींचती हैं। जामनी नदी के किनारे पर
जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम है, वहाँ संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं। अतएव जनः, इसलिए ही लोग, लोक भाषा में तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति, इसलिए ही लोग लोक भाषा में उस स्थान को सप्तधारा यह बोलते हैं। वेत्रवत्या तटे मम पुरातना ऐतिहासिका दुर्गा अस्ति, बेतवा के किनारे पर मेरा प्राचीन ऐतिहासिक किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधया अपि सन्ति, वहीं राजाओं की समाधियाँ भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते, तट पर एक विशाल राम राजा मंदिर है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरमस्ति, यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्यः मनोरमाः प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की विशाल और सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थलम वर्तते, मंदिर के उद्यान में विस्पान स्थल है। अत्रैव वीरा हरदौला विस्पानम कृतवान, यहीं वीर हरदौल ने विस्पान किया था। मम भूमौ अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अवन, मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौला मम अति प्रिया आसीत, इनमें हरदौल मेरा बहुत प्रिय था। शाह राज्ञा जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजा आसीत, वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारे धूर्ते राज्ञा मनसी राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहा उत्पादिता, परंतु चाटुकारों के द्वारा और धूर्तों के द्वारा राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया गया। हरदौला महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय, हरदौल ने महारानी की सम्मान की रक्षा के लिए राज्ञा संदेह निवारणाय च, और राजा के संदेह के निवारण के लिए विस्पान किया था। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति, आज भी उसके बलिदान की याद में समस्ते क्षेत्रे सजीवा एव भाति, वह जीवित के समान शोभा देता है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथमम पूजयन्ति, विवाह के अवसर पर महिलाएं उसे सबसे पहले पूजती हैं। संपूर्ण पैराग्राफ इस प्रकार है। इसलिए ही लोग लोक भाषा में उस स्थान को सप्तधारा यह बोलते हैं। बेतवा के तट पर मेरा प्राचीन ऐतिहासिक किला है, बहुत से मंदिर भी हैं, वहीं राजाओं की समाधियाँ भी हैं। तट पर एक विशाल राम राजा मंदिर है, यह कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की विशाल और सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के उद्यान में विस्पान स्थल है, यहीं वीर हरदौल ने विस्पान किया था। मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए, इनमें हरदौल मेरा बहुत प्रिय था। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था, परंतु चाटुकारों के द्वारा और धूर्तों के द्वारा राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया गया। हरदौल ने
महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह के निवारण के लिए विषपान किया था। आज भी उसके बलिदान की याद में संपूर्ण क्षेत्र में वह जीवित के समान शोभा देता है। विवाह के अवसर पर महिलाएं उसे सबसे पहले पूजती हैं। अगला पैराग्राफ इस प्रकार होगा, मम दुर्गमपि सुदृढ़ं कलात्मकं च अस्ति। मेरा किला भी, यहाँ दुर्ग का अर्थ है किला, मेरा किला भी मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनम च, यहाँ शीश भवनम च का संधि विच्छेद करने पर हमें शीश भवनम धन चा प्राप्त होता है। तो दरबार भवन और शीश भवन दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, किले की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सभी भवनों पर स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मनों को प्रसन्न करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि, भवनों की खिड़कियों पर भी, प्रस्तर पट्टिकासु, पत्थर की पट्टियों पर, सूक्ष्मं शिल्प कार्यम विद्यते, अर्थात सूक्ष्म शिल्प कार्य है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, दीवारों पर भी सुंदर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्थले, किले के निचले भाग में, काव्य कला विदग्धाया, कविता करने में निपुण या कविता करने में कुशल नर्तक्यः, अर्थात नर्तकी, राय प्रवीणायाः, राय प्रवीणा का आकर्षकम भवनम अपि स्थितम, आकर्षक भवन भी स्थित है। बामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, बाईं ओर दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु, यहाँ भी पत्थरों पर, कलायाः चित्रणम, कला के चित्र अद्भुतम भांति, अद्भुत शोभा देते हैं। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभो प्रसिद्धो, सामने सावन भादो नाम के स्तंभ प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा, मेरा किला भी मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता है। सभी भवनों पर स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को प्रसन्न करते हैं। भवनों की खिड़कियों पर भी पत्थर की पट्टियों पर बारीक शिल्प कार्य है। दीवारों पर भी सुंदर चित्र हैं। किले के निचले भाग में कविता करने में निपुण नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। बाईं ओर दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। यहाँ भी पत्थरों पर कला के चित्र अद्भुत शोभा देते हैं। सामने सावन भादों नाम के स्तंभ प्रसिद्ध हैं। अगला पैराग्राफ इस प्रकार होगा, मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में, मेरे प्रांगण में एक फूलों का उद्यान है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। वहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे, उद्यान के पास में, नाति दूरे का शब्द का अर्थ है पास में, अर्थात ना अति और दूरे यानी अधिक दूर नहीं, अर्थात पास में। उद्यान के पास में हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति। उद्यान के पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात आरभ्य, 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर, मम निर्माणम, मेरा निर्माण अद्यावधि चलती एव, आज भी चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम, परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अववत,
महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ, परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मम इतिहास रोचका कुतूहल पूर्ण चा अस्ति, मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वंच आसीत्, मध्यकाल में मेरा विशेष स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते, आज भी राम राजा वैसे ही विराजते हैं। इदानीं जना प्रतिवर्षम आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग प्रतिवर्ष आते हैं। माम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति, और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। और भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक इत्यादि, प्रवृत्तिनी का अर्थ है इत्यादि, देखने योग्य स्थल हैं। प्रतिदिनम यात्रिना आगत्य, प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। तथा च तान विलोक्य, और तथा उनको देखकर अहम अपि प्रसन्ना भवामि, मैं भी प्रसन्न होता हूँ। संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा। मेरे परिसर में एक फूलों का उद्यान है, वहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यान के पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर मेरा निर्माण आज भी चल रहा है, परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाल में मेरा विशेष स्थान और महत्व था, आज भी राम राजा वैसे ही विराजते हैं। यहाँ पर लोग प्रतिवर्ष आते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। और भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक इत्यादि देखने योग्य स्थल हैं। प्रतिदिन यात्री यहाँ आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, और तथा उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। धन्यवाद छात्रों।